देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में धरना प्रदर्शन करना अब महंगा पड़ेगा। धरना प्रदर्शन पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा और अगर देशद्रोह के नारे लगे तो 10,000 रुपये अतिरिक्त फाइन लगेगा। प्रदर्शनकारियों को विश्वविद्यालय से निकाला भी जा सकता है, लेकिन जेएनयू प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का पहला पाठ जहां पढ़ा जाता है, वहीं लोकतांत्रिक और तरीकों पर सजा दी जाएगी। ये कहां तक ठीक है? जेएनयू में लेफ्ट से लेकर राइट तक सभी संगठन के छात्र इसे लोकतंत्र विरोधी कदम बता रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी शरद शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिस जेएनयू से मौजूदा सरकार के दो कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर निकले, जहां से लेफ्ट की राजनीति के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी निकले, वहां अब राजनीतिक आंदोलन का रास्ता रोकने वाले आदेश निकाले गए हैं। इन आदेशों के तहत शैक्षणिक और प्रशासनिक परिसर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी धरना, भूख हड़ताल, विरोध आदि नहीं होगा। ऐसा करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और 2 सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। जेएनयू में रहने वाले लोगों के घर के आसपास प्रदर्शन करने या उनकी निजता भंग करने या धमकाने पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना होगा और यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। देश विरोधी पोस्टर या पैम्पलेट छापने और चिपकाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेफ्ट छात्र संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जेएनयू वो यूनिवर्सिटी है जहां पे अभी भी देश के तमाम गली कूचों से, गांव से आने वाले स्टूडेंट्स अभी भी जेएनयू का सपना देख सकते हैं। जेएनयू में स्टूडेंट्स पढ़ने का सपना इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जेएनयू का इतिहास है, धरने का, प्रोटेस्ट का इतिहास है। हम वही यूनिवर्सिटी बन जाएंगे जहां पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टूडेंट बॉडीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा काउंसिल से या बॉडी से, संभालने वाली बॉडीज से। आज तमाम यूनिवर्सिटीज में यही हो रहा है। केवल लेफ्ट ही नहीं बल्कि राइट भी, यानी एबीवीपी, इसका पुरजोर विरोध कर रही है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन देखने के बाद मेरा ये पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि सजेशन मान लो, ऑब्जर्वेशन मान लो कि जेएनयू का जो मोटो है ना, कि अभी जो रिसेंटली आया कि डार्कनेस अनटू लाइट, उसका प्लेस में रखना चाहिए था डेमोक्रेसी अनटू डिक्टेटरशिप। क्यों? कि ये जो मेजर्स आया है इसमें आपको दे आर नथिंग बट टू स्टिफुल द स्टूडेंट एक्टिविज्म इन द कैंपस एंड टू सी द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। जेएनयू कुलपति का कहना है कि ये सारे नियम कायदे पहले से ही थे, उन्होंने केवल इन नियम कायदों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास करवाया है। सर पहला है, ये मैन्युअल नया नहीं है। अच्छा। ये मैन्युअल में आने से पहले ही इतने फाइन भर रहे थे। अच्छा। ये सिर्फ हमने लीगली साउंड कर दिया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से बच्चों दिल्ली हाई कोर्ट गई, जाने के बाद वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से हारने के बाद आकर यहाँ फाइन भी भरे थे। जितना अभी है वही है, मैंने कुछ नहीं बदला, इतना ही वो डॉक्यूमेंट को हम थोड़ा लीगली साउंड कर दिया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये कदम जेएनयू के भीतर देश और समाज की लोकतांत्रिक समझ बढ़ाने के अवसर सीमित नहीं करेगा? दुनिया भर में विश्वविद्यालय विचार विमर्श का केंद्र होते हैं। छात्र यहाँ पर केवल कोर्स नहीं पढ़ते बल्कि देश और समाज की राजनीतिक समझ भी विकसित करते हैं। वो धरने करते हैं, आंदोलन करते हैं और अपनी एक राय बनाते हैं। जेएनयू में ये परंपरा बहुत पुरानी है और यहाँ से हमारे कई बड़े नेता निकले हैं। जेएनयू में धरना प्रदर्शन बाधित करने का ये फैसला उसी बौद्धिक सामाजिक परंपरा पर चोट है। इससे विश्वविद्यालय की गरिमा तो कम होती ही है, साथ में छात्रों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।